नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में प्राप्त करना, वो सब आपको ज़रूर मिले। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी आज की राशि पे। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, और अगर आप साल 2025 कैसा रहेगा ये जानना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके, और आगे लव स्पेशल, करियर स्पेशल भी डालूंगी सेपरेटली आपके लिए, स्पेशली 2025 का। और ये जो मिक्स रीडिंग है एक बार उसे भी ज़रूर देख लेना। ओके, बिकॉज मैंने उसमें आपको अफर्मेशन दी है पूरे साल के लिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख लेना आप लोग। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 10 दिन का सफ़र 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, माय डियर एंजल्स, टेल मी कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक का टाइम कैसा रहेगा। द चैरियट। ओके, आप अपने गोल पे कम्प्लीटली फोकस्ड रहोगे पूरी तरह से, कहीं ध्यान भटकाना नहीं है, आपको बैलेंस में रखना है अपने दिल और दिमाग को। जो भी आपका उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस आपको मिलेगी। कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, प्रमोशन है, ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू। ओके, पैसों के मामले में यहाँ आपके लिए फ़ायदा दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव काफ़ी लग रहा है इस टाइम में, एंड साथ ही ग्रोथ है, अबंडेंस है, ग्रो कर रहे हो आप लाइफ में। इमोशनल फुलफिलमेंट भी यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। ओके, एंड ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ओके, किसी की बातें आपको बहुत चुभ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना भी पॉजिटिव है पहले हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी यस कैरियर की बात की जाए तो कैरियर में काफ़ी अच्छा टाइम ये आपके लिए लग रहा है। इस टाइम में आप ग्रो करोगे, प्रमोशन होने के चांसेस है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है आपको। अगर आप नई जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हो तो यस आप कर सकते हो, आपके जॉब लगने के चांसेस हैं। ओके, प्रमोशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल, एंजल्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर। और यस एक स्टेबिलिटी आपके करियर में आ सकती है। यहाँ पर आपके गोल पे, जो भी आपका उद्देश्य है आपको उस पर फोकस रहना है। ओके, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपके पास इस टाइम में, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा कि जैसे लोग होता है ना, कई बार आपका ध्यान भटकाते हैं अपने उद्देश्य से, तो आपको अपने उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटना है, फोकस्ड रहना है 100%। ओके, आपको सक्सेस मिलेगी तभी, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना। ओके, एक सीध में आपको अपने चलते रहना है। यात्रा भी आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल है कि आप कहीं इस टाइम पर ट्रैवल करो। अगर आप में से कुछ लोग घर ख़रीदना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट टाइम है, आपको अपनी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो इन 10 दिनों में आप कोशिश ज़रूर कर लेना। ओके, पैसों के मामले में ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड साथ ही रिलेशनशिप की भी अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप के लिए भी मोस्टली लोगों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। ओके, आपकी शादी फिक्स होने के यहाँ पर चांसेस हैं, और इवन आपका रोका या एंगेजमेंट भी इस टाइम में हो सकती है। तो कोशिश करते रहिए सिंह राशि वालों, आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही आप अपने इमोशंस को एक बहुत ही प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, अपने पैसे को भी आप सेव करके चल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ओके,
आप ऐसा नहीं है ओवरवेल्म हो रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, अब नो, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपने चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना सीख रहे हो और सीख जाओगे। तो इस 10 दिनों में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड करियर, जैसे मैंने कहा कि आपका ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे दिख रहा है करियर, पैसों के मामले में पैसों का कुछ प्रॉफिट हो सकता है, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं यहाँ पर फीमेल्स के लिए। ओके, एंड आपके लिए 7 ऑफ कप्स आया है, तो इमोशनल लेवल पे फुलफिलमेंट तो है, लेकिन कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं बिटवीन द चॉइसेस। ओके, हो सकता है आपके पास रिलेशनशिप को लेकर या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेकर ना चॉइसेस हों कि ये करूँ, ऐसा करूँ तो क्या होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, बाकी एक और चीज़ कहूँगी, आपको चीज़ों को इतना जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत पॉजिटिवली नहीं लेना है। माना आपके सामने बहुत सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी आपको लगेंगी कि अरे ये तो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन हो सकता है बिहाइंड द स्क्रीन चीज़ें कुछ और हैं आपके साथ। ओके, इट मीन्स जैसे कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सो सेम चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अगर कोई आपके साथ बहुत ही स्वीट हो रहा है सडनली, आपको कुछ मतलब कि ऐसा नहीं है आप खुश हो जाओ कि अरे हाँ, मुझे कितना कोई पसंद कर रहा है, क्या है, नो, थोड़ा-सा ना उसकी हो सकता है कोई डार्क साइड भी हो, जिससे आप अभी बिल्कुल अनजान हो। ओके, धोखा खाने के चांसेस हैं, तो डू नॉट अज़्यूम एनीथिंग कि अगर कोई आपसे 2 बात प्यार से कर ले कि अरे सब अच्छा है, नो, नो, कुछ नेगेटिव है उसके पीछे बात। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। मतलब ये कहूँगी, डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, किसी पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करो, अदरवाइज़ आप इमोशनली हर्ट हो सकते हो। एंड यस, कुछ लोग होंगे भी हर्ट। ओके, बिकॉज गाइडेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन आप हो सकता है इमोशंस में बह जाओ और फिर आप हर्ट हो जाओ। ओके, सलाह देना मेरा काम है, मानना या ना मानना ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है। सेम चीज़ आपके वर्क प्लेस पे भी मैं कहूँगी कि अगर आपके पास करियर के ऑप्शंस आते हैं, आपको लगता है यहाँ पैसा बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा है, ओके, आप देख लो आप क्या करियर सेलेक्ट कर रहे हो। ये ना हो कि इन फ्यूचर वो करियर आपके लिए एक मतलब कि गलत साबित हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो जहाँ पर जिस भी चीज़ में आप जा रहे हो, आपको बहुत ऑप्शंस दिखाई देंगे, सही को आपको एनालाइज करना है, देन सिलेक्ट करना है। ओके, तो फाइनल डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना। ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ आपसे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, आपकी एक्सपेक्टेशंस को कोई बुरी तरह हर्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई आपकी, जैसे इमेज में आपको दिख रहा है ना, पीठ में किसी ने खंजर घोंप दिया, तो हो सकता है किसी की बातें आपको बहुत पूरी तरह से हर्ट करें, बहुत तकलीफ़ हो आपको किसी की बातों से, और मतलब आपको लगे कि क्या हो गया मेरे साथ सडनली। ओके, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ आपके साथ हो सकती हैं। किसी को धोखा मिल रहा है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ एक और है, आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकती है इस टाइम में, इन 10 डेज़ में। ओके, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आपको 3-4 दिन बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा, देन आप रिकवर हो पाओगे। ओके, मे बी को कफ एंड कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सीरियस बात है, नो, तो कुछ भी छोटा मोटा भी हो सकता है, बट यस, थोड़े से हेल्थ में सफरिंग आपकी यहाँ पर पॉसिबल है, और कोई आपको चीट कर सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके, पैसों के मामले में भी थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ के लेना, किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्रॉड में मत फंस जाना आप लोग। ठीक है, और देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी इन 10 डेज़ में। सिंह राशि की एनर्जीज कैसी रहेंगी, प्लीज़ बताइए। क्या पॉसिबिलिटी है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है इन 10 दिनों में, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर सिंह राशि के लिए क्या है। डोर टू स्पिरिट, ओके, भगवान आपके लिए बहुत दरवाजे खोल रहे हैं, उनमें एंटर करना है आपको। अच्छी सोल्स, अच्छी आत्माएं, ईश्वर परमात्मा आपके साथ हैं सपोर्ट के लिए आपको। कॉन्ट्रैक्ट, शायद कुछ लोग ना जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को अभी पूरा कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अब बहुत सारी देखो चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जॉब,
ओके। कई बार जैसे होता है ना, 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, 3 साल का, 5 साल का, तो यहाँ पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए या तो इस टाइम में दिखाई दे रहे हो कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे जॉब से रिलेटेड, और मे बी कोई लीगल एक्शन से रिलेटेड कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर इन 10 डेज़ में हो सकता है। ओके, कोई आप लीगल डिसीजन लेना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, कोई डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट साइन करना हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इस टाइम में साइन करो 10 दिन में। तो इसलिए प्लीज़, जैसे मैंने कहा ना, डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली। कोई डॉक्यूमेंट आपको बिना पढ़े ठीक से साइन नहीं करना है, ध्यान रखना। ओके, ये ना हो कि किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, फटाफट साइन कर दिया। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ध्यान से सोच समझ कर, पढ़ कर पूरी चीज़ को, एक एक क्लॉज को, पॉइंट को फिर साइन करना है आपको, कोई भी इस चीज़ का ध्यान रखना। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड 7 ऑफ कप्स आया है। जो मैंने कहा था कि जो चीज़ जैसे दिख रही है वैसी है नहीं, पीछे कुछ और डार्कनेस हो सकती है। अगर आप जॉब के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लो। ऐसा ना हो कि आपको 2 महीने बाद निकाल दें और आपके ऊपर ही लाखों रुपए की पेनल्टी चढ़ जाए। ओके, एंड यहाँ शादी के मामले में भी हो सकता है कि कुछ आप लीगल एक्शन लो, या किसी का कोई डिवोर्स केस वगैरह कुछ ऐसा 10 डेज़ में शायद इंसिडेंट मतलब कि होता हो दिखाई दे रहा है। अगर आपकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है तो ओके, ये नहीं है अच्छे वाले भी नेगेटिव होने लग जाए एकदम से, नो। तो यहाँ पर हो सकता है आप कोई लीगल एक्शन लेने की सोचो, बिकॉज आप ही की रीडिंग है ये, दूसरे की तो नहीं है ना। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में लाइक बंधे हुए हो कि अच्छा मेरी शादी हो गई, अब मुझे ये निभाना ही है रिश्ता, मुझे तो मतलब इसमें ही रहना है पूरी ज़िंदगी। नो, अगर कोई टॉक्सिक चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, कुछ गलत आपके साथ हो रहा है, तो उसके प्रति आपको आवाज़ उठाना जो है अनिवार्य बन जाता है। टॉर्चर सहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सिंह राशि है, मैं हमेशा कहती हूँ सिंह राशि मतलब शेर वाले गुण हैं आपके अंदर, हीलर ऑफ द एजेस। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इमोशनल एंड फिज़िकल ट्रॉमा से शायद कुछ लोग गुजर रहे हैं, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग कीजिए, अपने सातों चक्रों को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आप यस, एक और चीज़ कहना चाहूँगी आपके लिए कि जैसे आपको बैलेंस में भी करनी है चीज़ें, और ब्लाइंडली कोई डिसीजन लेना नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप खुद एडवोकेट हो, लॉयर हो, मान लीजिए जज हो, कुछ भी जो ऐसे फील्ड में है जहाँ लोग आपके पास न्याय के लिए आते हैं आपके पास, सॉरी, तो आपको सही से डिसीजन देना है, सही इंसान के फेवर में। अदरवाइज़ कर्मा बैकफायर आपको करेगा, और फिर आप अगर 10 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन में आते हो पेन में, तो वो आपके कर्म हैं। ओके, तो किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। एंड आपको इमोशनल फिजिकल हीलिंग की अभी ज़रूरत दिखाई दे रही है, बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, जैसे मैंने कहा भी। और अगर कोई आपको चीट कर रहा है तो भी इमोशनली आप पेन से गुजर रहे हो, ऐसा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल। ओके, यस, हार्ट चक्र बैलेंस करना है आपको। दिल से रिलेटेड कुछ मामले हैं जो कि आपके सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, तो आपको हार्ट चक्र स्पेशली बैलेंस करना है। तो यस, इमोशनल हीलिंग की बात आ ही गई एट द एंड आपके लिए। और देखते हैं साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 के लिए, प्लीज़ बताइए। Detachment. Be detached from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. Yes. तो आपको यहाँ पर डिटैचमेंट की सलाह दी जा रही है। मतलब जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, जो सिचुएशन परिस्थितियाँ आपके लिए सही नहीं है, उनसे आप अब पीछे हट जाइए। डिटैच्ड होने की ज़रूरत है। पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि मतलब डिटैच होने का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हो, आप कोई पूजा पाठ व्रत करते हो, तो ये मत सोचो अरे मैंने इतना कर लिया मुझे अभी फल नहीं मिला, अभी कर लिया मुझे फल नहीं मिला। एक होता है ना पॉजेसिवनेस, उस पॉजेसिवनेस से आपको दूर रहना है। ओके, कर्म करो, रिज़ल्ट ऊपर वाले पे छोड़ दो, इस तरह की आपको सिचुएशन में रहना है। और जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, उन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके,
कोई विश है आपकी जो आप चाहते हो पूरी हो जाए, मत सोचो उसके बारे में ज़्यादा, अपने ऊपर फोकस करो, प्रेजेंट में रहो जो काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप रीडिंग देख रहे हो तो आपको इस रीडिंग पे 100% फोकस्ड होना चाहिए, ना कि ये कि आप साथ में खाना भी खा रहे हो, साथ में आप टीवी भी देख रहे हो, ये सब चीज़ें मतलब आप प्रेजेंट में नहीं हो अभी। डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मेड फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक डिवाइन टाइमिंग होता है जो कि अब आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। ओके, divine oneness, there is only one supreme being, although the ways of reaching him are different, we are all interconnected। yes, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, कुछ भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सभी एक ही ईश्वर की, एक ही यूनिवर्स की संतान है, एक सुप्रीम पावर है जिसे हम पूछते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से इसी तरह सोल लेवल पे भी कनेक्टेड हैं, इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कर्म हमें अपने अच्छे रखने चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज़ वो तकलीफ़ हमें फ्यूचर में ज़रूर मिलती है। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का, अपने कर्म अच्छे रखिए। और बताइए क्या है सिंह राशि के लिए? ट्रस्ट, श्रद्धा, सब्र, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। ओके, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है अपने ऊपर, अपने अच्छे कर्मों पर, यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ओके, और सब्र आपको रखना है, पेशेंस रखना है, भले ही आपको अभी जवाब नहीं मिल रहा हो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, आपको हर क्वेश्चन का जवाब समय के साथ मिलता जाएगा, चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होती जाएंगी आपकी लाइफ में। ओके, तो सिंह राशि वालों, एक तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, बिहाइंड द स्क्रीन कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर अगर साइन करते हो बहुत ध्यानपूर्वक करना, घर खरीद रहे हो, कोई साइन करा रहा है आपसे, कोई जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, हर चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में कहीं स्टक हो तो एक्शन लो लीगल, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। ओके, ओवर सहने की ज़रूरत नहीं है, एंड आपको इमोशनल एंड फिज़िकल हीलिंग की ज़रूरत है। हार्ट चक्र को स्पेशली बैलेंस करना है, तो इमोशनल लेवल पे अभी आपका ठीक नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप वगैरह, यहाँ पे ये क्लियर इंडिकेशन है। ठीक है, और बाकी जो सिंगल हैं बिल्कुल उनकी शादी के चांसेस हैं, लेकिन जो भी ऑप्शन आता है उसे देख भाल के देन डिसीजन लेना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, तो ये थी रीडिंग सिंह राशि के लिए 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।